मूवी की शुरुआत में हम एक घर और एक लाल रंग के नॉब वाला दरवाजा देखते हैं। हम एक छोटे बच्चे को भी देखते हैं जो अंधेरे जंगल में भाग रही है। साथ ही हम कुछ और डिस्टर्बिंग इमेजेस देखते हैं और फिर शे नाम की एक लड़की अचानक नींद से अपनी आंखें खोल देती है। शे एक ऑर्फन और अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री की स्टूडेंट है। वो अपनी दोस्त जैस के साथ रहती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अचानक शे को अपने फोन पर एक बेबी सिटिंग जॉब के लिए नोटिफिकेशन आता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि ये वही घर है जो अक्सर वो अपने सपनों में देखती है। शे उस जॉब के सिलसिले में उस घर की मालकिन केट से मिलती है। केट शे को बताती है कि उसे उसकी एप्लीकेशन एक जॉब वेबसाइट से मिली थी। शे उससे उस घर के बारे में पूछती है क्योंकि उसे वो घर कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो केट उसे बताती है कि पुराने जमाने में ये एक प्लांटेशन था जहाँ ब्लैक स्लेव्स काम किया करते थे और उसकी फैमिली में ये प्रॉपर्टी बरसों से है और हाल ही में वो अपने बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट हुई है क्योंकि उसे वो घर वसीयत में मिला है। केट उसे चलकर वो घर देखने और बच्चों से मिलने के लिए $200 ऑफर करती है और अगर उसे वहाँ ठीक ना लगे तो वो जॉब ले या ना ले उसकी मर्जी। शे को पैसों की जरूरत है तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। शे उस घर पहुँचती है और केट उसे बताती है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है जिस वजह से उसे उनका ख्याल रखने के लिए वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। शे उस घर के अंदर जाती है तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और हम बाहर झाड़ियों में कुछ लोगों को खड़ा देखते हैं। घर के अंदर शे कुछ पुरानी राइफल्स देखती है तो केट उसे बताती है कि वो उसके ग्रेट ग्रैंड अंकल की है जिन्होंने सिविल वॉर लड़ी थी और वो उसे उनकी और उनकी वाइफ की फोटो दिखाती है। कुछ देर बाद शे को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि एक दीवार के पीछे से आ रही थी। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है जो उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ सुनाई दे रहा है। शे पलटती है तो वहाँ एक बच्ची को खड़ा पाती है। वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम ब्लेयर बताती है। शे ब्लेयर से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। तभी वहाँ चेज और एंड्रू नाम के दो बच्चे खेलते हुए आ जाते हैं और ब्लेयर वहाँ से चली जाती है। शे चेज और एंड्रू से भी बात करने की कोशिश करती है पर वो दोनों बच्चे एक आयरन रॉड के पीछे लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी केट वहाँ आती है और उन बच्चों को किचन में जाने को कहती है। शे उस रॉड के बारे में केट से पूछती है तो केट उसे बताती है कि ये एक ब्रांडिंग आयरन है जिसका इस्तेमाल ब्लैक स्लेव्स पर निशान लगाने के लिए किया जाता था। पता नहीं ये बच्चों को कहाँ से मिला और वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। वो चेज का हाथ धुलवाने लगती है। चेज कहता है कि पानी बहुत गर्म है, उसके हाथ जल रहे हैं पर केट को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। फिर केट शे को ऑफर के मुताबिक $200 देती है और उम्मीद करती है कि शे बेबी सिटिंग का जॉब ले लेगी क्योंकि उसे लगता है कि शे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेगी और थोड़ी डाइवर्सिटी उनके लिए भी अच्छी होगी। शे अपने घर वापस आ जाती है और सिविल वॉर प्लांटेशंस के बारे में नेट पर सर्च करने लगती है और ब्लैक स्लेव्स के बारे में आर्टिकल्स पढ़ने लगती है। जैसे देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो शे से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो शे कहती है कि उस जगह को लेकर उसे अजीब फीलिंग हो रही है और ये भी बहुत अजीब है कि उस जगह के बारे में कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसी रात शे को केट का फोन आता है और वो उसे बताती है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उसे अर्जेंट हॉस्पिटल जाना होगा और वो बच्चों को घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। तो क्या शे रात भर के लिए वहाँ आ सकती है? शे पहले तो राजी नहीं होती क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन जब केट उसे $500 का ऑफर देती है तो वो मान जाती है। शे केट के घर पहुँचती है और केट उसे बताती है कि बच्चे अपने कमरे में सो रहे हैं पर एंड्रयू को कभी कभी रात को 3 बजे अचानक जाग जाने की आदत है। वो कल दोपहर तक लौट आएगी पर अगर बच्चे इस बीच नींद से जाग जाएं तो वो उसे कॉल कर ले और वो उनसे बात कर लेगी। केट के जाने के बाद अचानक घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और हम अंधेरे में शे के पीछे एक भयानक से साई को देखते हैं जो पल भर में गायब हो जाता है। वो बच्चों के रूम में जाती है चेक करने कि वो ठीक से सो रहे हैं या नहीं। वहाँ वो कुछ अजीब ड्राइंग्स देखती है जो एंड्रू ने बनाई है। तभी उसे बाथरूम से ब्लेयर की आवाज आती है। वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि ब्लेयर एकदम खौलते हुए पानी से अपने हाथ धो रही है और बार बार किसी से माफी मांग रही है। शे उसे रोकती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ब्लेयर कहती है कि उसकी मॉम ने उसे खुद को क्लीन करने को कहा है क्योंकि शे ने उसे छुआ है। शे को बहुत अजीब लगता है पर वो कुछ नहीं कहती और ब्लेयर को उसके रूम में सुला देती है। फिर वो वापस ऊपर के फ्लोर पर जाती है तो उसे एंड्रू मिलता है जो नींद से जाग गया है। वो उसे बताता है कि उसने बुरा सपना देखा। शे पूछती है कि कैसा सपना, तो वो उसे एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक दरवाजा है लाल नॉब वाला, वैसा ही जैसा शे ने मूवी की शुरुआत में अपने सपने में देखा था। एंड्रू शे से पूछता है कि क्या उसकी मॉम लौट आई है तो शे कहती है कि नहीं, वो कल दोपहर तक आएंगी। एंड्रू कहता है कि फिर दरवाजा कौन खटखटा रहा है तो शे कहती है कि कोई नहीं, शायद ये भी उसके सपने का पार्ट होगा और वो उसे वापस जाकर सो जाने को कहती है। जैसे ही एंड्रू जाता है शे को दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है
पर जब वो बाहर झांकती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे चेज की आवाज सुनाई देती है जो अपनी मॉम को बुला रहा है। शे उसके पास जाती है और तभी हम घर के बाहर बहुत सारे लोगों को खड़ा देखते हैं। शे चेज के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी मॉम उसकी नानी के पास हॉस्पिटल गई हैं। तभी शे के फोन पर केट का वीडियो कॉल आ जाता है। शे उसकी चेज से बात करवाती है। केट चेज से पूछती है कि वो इतनी रात को क्यों जाग रहा है और उसके हाथ में वो रॉड फिर से कहाँ से आ गई। केट कहती है कि वो रॉड शे को दे दे और हाथ धोकर अपने रूम में जाकर चुपचाप सो जाए। चेज वैसा ही करता है। फिर थोड़ी और रात बीतती है और अचानक शे को बाथरूम के नल से पानी बहने की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद बच्चों ने उसे खुला छोड़ दिया होगा। वो नल बंद करती है और जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ती है वो अपने सर पर अजीब सा हेलमेट देखती है। वो चौंक कर आईना साफ करती है तो खुद की नॉर्मल इमेज ही देखती है। वो लिविंग रूम में आती है तो फिर से वहाँ एंड्रू को पाती है। वो कहता है कि उसे भूख लगी है। वो उसे किचन में ले जाकर कॉर्नफ्लेक्स देती है और चम्मच निकालने के लिए ड्रॉर खोलती है तो उसे उसमें वही लाल रंग का डोर नॉब मिलता है जो उसने अपने सपने में देखा था और एंड्रू ने भी उसे ही अपने सपने में देखकर उसकी ड्राइंग बनाई थी। एंड्रू भी उस नॉब को देखकर हैरान है। आखिर उन दोनों को एक ही सपना कैसे आया। तभी अचानक वहाँ लाइट चली जाती है और उन्हें लगता है कि विंडो के पास से कोई गुजरा है। वो दोनों बाहर झांकते हैं और हम फिर से उनके पीछे उसी साये को खड़ा देखते हैं। उन दोनों को भी कुछ अजीब फीलिंग होती है पर जब तक वो मुड़ते हैं वो साया गायब हो चुका होता है और वो देखते हैं कि वो डोर नॉब भी वहाँ नहीं है जहाँ उन्होंने उसे छोड़ा था। इधर जिस टैक्सी ड्राइवर ने शे को उस घर पर ड्रॉप किया था वो देखता है कि शे की चाबियां टैक्सी में ही छूट गई हैं, तो वो उसे लौटाने के लिए उसी घर की ओर निकल पड़ता है। शे एंड्रू को सुलाकर ब्लेयर के रूम में जाती है। ब्लेयर उससे कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस करती है जिसे उसकी मॉम पसंद नहीं करती क्योंकि वो ब्लैक है और इसीलिए वो उसे घर के अंदर नहीं आने देती। ब्लेयर शे से पूछती है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी। शे कहती है हाँ क्यों नहीं। ब्लेयर शे के साथ ही गेम खेलने लगती है। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ब्लेयर घबरा कर कहती है कि वो जाग गई है, उन्हें छुपना होगा। तो ब्लेयर शे के साथ क्लोजेट में छुप जाती है। ब्लेयर कहती है कि शायद उसने उन्हें सुन लिया और शे को वहाँ नहीं आना चाहिए था। शे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्लेयर कहती है कि अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो मुझे मार डालेगी। शे को लगता है कि बच्ची बस यूं ही कुछ भी बोल रही है। वो क्लोजेट से बाहर आ जाती है। तभी कोई अदृश्य शक्ति उसके बाल पकड़कर घसीटने लगती है। शे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ऐसा उसके साथ पहले भी हुआ है। वो दर्द में चीखती है। तभी उसका सर एक दीवार से टकराता है और सब कुछ शांत हो जाता है। शे वहाँ से भागती है और हम उस दीवार पर उसी लाल नॉब को देखते हैं। शे उस घर से निकलने की कोशिश करती है पर वो देखती है कि उस घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक्ड हैं। वो तुरंत मदद के लिए 911 डायल करती है पर ऑफिसर तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती और कॉल कट जाता है। शे वापस जाकर क्लोजेट को चेक करती है तो ब्लेयर उसमें नहीं होती। इस बीच चेज और एंड्रू भी सब शोर शराबा सुनकर वहाँ आ जाते हैं और खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं। शे उन्हें दरवाजा खोलने को कहती है। चेज कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हारे आने के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। शे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक मैं लौट कर नहीं आती तुम दोनों यहीं रहना। फिर शे को बाथरूम से ब्लेयर की आवाज आती है। शे वहाँ चेक करने जाती है तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और नल भी चालू हो जाता है। वो उसे बंद करने जाती है तो आईने में उसे उसी औरत का साया दिखता है और इससे पहले कि शे कुछ समझ पाए वो औरत गर्म पानी से उसका चेहरा जलाने की कोशिश करती है। शे कंघी लेकर उस आईने को तोड़ देती है जिससे वो औरत गायब हो जाती है। तभी शे को उसकी दोस्त जैस का फोन आता है। वो उसे बताती है कि वो उस प्लांटेशन के बारे में रिसर्च कर रही थी और उस जगह पर एक स्लेव रिवोल्ट हुआ था। एक औरत जो उस प्लांटेशन की मालकिन थी उसने सभी ब्लैक स्लेव्स को मारने की कोशिश की थी तो बदले में उन्होंने भी उसे मार डाला। शे जैस को 911 पर कॉल करने को कहती है पर जैस को उसकी आवाज क्लियर नहीं है और कॉल कट जाता है। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। शे बाहर आती है। इसी बीच चेज और एंड्रू रियलाइज करते हैं कि उनके रूम का दरवाजा बाहर से लॉक हो गया है। दूसरी ओर वो औरत शे के सामने आ जाती है। शे उस ब्रांडिंग आयन को लेकर उसकी ओर दौड़ती है और उस पर हमला करती है पर वो औरत गायब हो जाती है और अचानक वो शे के एकदम करीब से चिल्लाती है। शे घबराकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसे काफी गहरी चोट लग जाती है। तभी उसे कुछ लोगों के चीखने की आवाज आती है और वो नोटिस करती है कि ये आवाज उसी लाल नॉब वाले डोर के पीछे से आ रही है। उधर वो टैक्सी ड्राइवर शे की चाबी लेकर उस घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। शे दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता तो वो एक खिड़की का कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है पर उसके आर्म में कांच लग जाता है। तभी उसके सामने एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर अपीयर होता है।
पर अगले ही पल वो गायब हो जाता है। शे पीछे हट जाती है, उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी टैक्सी ड्राइवर उस घर में घुसने का रास्ता ढूंढते हुए उस विंडो तक आ जाता है। शे उसे अंदर ना आने के लिए वार्न करती है और 911 पर कॉल करने को कहती है, पर तभी खिड़की से एक टूटा हुआ कांच उसके सर पर गिरता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब शे ब्लेयर के रूम में जाती है और उसे बेड के नीचे छुपा हुआ पाती है। वो भी उसके साथ वहीं छुप जाती है। ब्लेयर शे से कहती है कि वो वहीं छुपी रहे, नहीं तो वो उन्हें सुन लेगी। तभी उस औरत का साया उस रूम में एंटर करता है और ब्लेयर के सामने अचानक वो हेलमेट गिरता है जो शे ने खुद को पहने देखा था। ब्लेयर उसे देखकर चीख पड़ती है और वहाँ से भाग जाती है और उस औरत का साया ब्लेयर के पीछे भागता है। उधर चेज और एंड्रू के रूम का दरवाजा भी खुल जाता है। एंड्रू बाहर चला जाता है। इसी बीच जैस भी वहाँ पहुँच जाती है। शे एंड्रू से मिलती है तो वो उसे बताता है कि वो उस औरत को हर रात देखता है और वो रोज यही करती है, और जब से शे वहाँ आई है वो औरत और भी ज्यादा गुस्से में है। इधर जैस घर में आकर शे को ढूंढने लगती है। इस दौरान उस औरत का साया उसे घूर रहा होता है। तभी शे नीचे आती है और जैस को देखकर उसे थोड़ी तसल्ली होती है। वो जैस को बताती है कि इस घर में कुछ है और वो चाह कर भी इस घर से निकल नहीं पा रही। तभी शे को फिर से उस औरत का साया दिखता है और शे जैस से कहती है कि उन्हें चुपना होगा। तभी एंड्रू वहाँ आता है और उसे एक फोटो मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। शे उससे भी छुपने को कहती है, पर तभी हम उस औरत के साए को जैस के एकदम करीब खड़ा देखते हैं। एंड्रू भागकर उस लाल नॉब वाले दरवाजे के अंदर चला जाता है। वो औरत जैस के सामने आ जाती है और ऐसा लगता है कि वो उसे हार्म करने वाली है। शे एक चाकू लेकर उस औरत पर हमला करती है, पर तब तक वो गायब हो चुकी होती है और वो चाकू गलती से जैस को लग जाता है। शे को तुरंत एहसास होता है कि ये उससे क्या हो गया। वो जैस को दरवाजे से पुश करके बाहर निकाल देती है, पर इससे पहले कि वो खुद बाहर निकल सके वो दरवाजा फिर से अपने आप लॉक हो जाता है। अब तक चेज भी वहाँ आ गया होता है। उसे लगता है कि शे ने जानबूझकर जैस को हर्ट किया है। शे उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ नहीं सुनता और उसे लाल नॉब वाले डोर के अंदर चला जाता है जिसमें एंड्रू गया था। तो शे भी उसके पीछे उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। वहाँ चेज और एंड्रू डरे सहमे से खड़े हैं। यहाँ शे को कुछ विजन्स आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो इस जगह को पहचानती है। वो पूछती है कि ब्लेयर कहाँ है। तभी उसे केट का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो घर वापस आ रही है। शे उससे कहती है कि उस घर में कोई औरत है। एंड्रू और चेज तो उसके साथ है, पर उसकी बेटी ब्लेयर पता नहीं कहाँ है। और यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। केट कहती है कि उसकी तो कोई बेटी है ही नहीं। शे शॉक्ड रह जाती है और अब उसे ब्लेयर उसी कमरे के एक कोने में दिखती है। उसकी पीठ पर एक घाव है। ब्लेयर शे से कहती है कि मेरी मॉम तुम्हें हर्ट करना चाहती है, इसीलिए उन्हें छुपना होगा। चेज ब्लेयर को नहीं देख पा रहा, पर एंड्रू उसे देख सकता है। उनकी बातें सुनकर चेज कहता है कि तुम दोनों पागल हो, और वो वहाँ से भाग जाता है। ब्लेयर शे से कहती है कि मेरी मॉम तुम्हें पकड़ना चाहती है, पर उनसे पहले स्लेव्स आ जाएंगे, इसीलिए जब तक वो तुम्हें बचाने नहीं आ जाते तुम्हें छुपना होगा। शे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्लेयर अब उसे एक फोटो दिखाती है, वही फोटो जो एंड्रू को मिली थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि शे असल में पिछले जन्म की एबिगेल है जो ब्लेयर की बेस्ट फ्रेंड थी। वो एक ब्लैक स्लेव गर्ल थी, इसीलिए ब्लेयर की मॉम को उसकी और एबिगेल की दोस्ती नागवार थी। और ब्लेयर उसे एक फ्लैशबैक दिखाती है जिसमें एबिगेल उसी लाल नॉब वाले डोर के रूम में वही हेलमेट पहने कैद थी। ब्लेयर उसकी वहाँ से भागने में मदद करती है और ब्लेयर की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है। अब शे को समझ आता है कि जिस औरत का साया उस घर में है वो ब्लेयर की मॉम है और केट के ग्रेट ग्रैंड अंकल की वाइफ है, जिसकी फोटो केट ने शे को दिखाई थी। इसीलिए जब भी ब्लेयर एबिगेल को छूती थी वो उसके हाथ धुलवाती थी। हालांकि केट भी चेज के हाथ उस ब्रांडिंग आयरन को छूने के बाद वैसे ही धुलवा रही थी, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी ग्रेट ग्रैंड आंट से बिल्कुल अलग थी। वो रेसिस्ट नहीं है, क्योंकि हम शे के प्रति उसका बिहेवियर देख सकते हैं। बस इसीलिए उसे वो ब्रांडिंग आयरन पसंद नहीं है और वो चाहती है कि उसके बच्चे इस सब चीजों से दूर रहें। और इस सब का मतलब ये है कि ब्लेयर भी एक घोस्ट है और वो और शे एक स्पिरिचुअल लूप में कैद हो गए हैं, इसीलिए वो दोनों घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। शे कहती है कि इस साइकिल को तोड़ने के लिए उन्हें एक साथ उस घर से निकलना होगा। तभी ब्लेयर की माँ यानी कि उस औरत का घोस्ट वहाँ अपीयर हो जाता है। वो गुस्से में शे से कहती है कि वो ब्लेयर को नहीं ले जा सकती, तो शे एंड्रू की सेफ्टी के लिए पहले उसे घर से बाहर धकेल देती है। अब ब्लेयर उससे कहती है कि मुझे फिर से यहाँ छोड़कर मत जाओ। और यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये खुलासा होता है कि जब ब्लेयर की मॉम एबिगेल को वहाँ से भागते वक्त रोकने की कोशिश कर रही थी तो उसने गलती से ब्लेयर को ही मार दिया था, यानी कि उसकी सनक ने उसी की बेटी की जान ले ली। अब शे को घर के बाहर बाकी स्लेव्स की स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। शे ब्लेयर के साथ बाहर निकलने वाली होती है,
तभी अचानक ब्लेयर की मॉम का घोस्ट शे की गर्दन पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो जलते हुए ब्रांडिंग आयरन से शे की बॉडी को मार्क कर सके, स्लीव्स की स्पिरिट्स वहां आ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। शे उसके सर पर वही हेलमेट पहना देती है और स्लीव्स की स्पिरिट्स उसे खींचकर अपनी दुनिया में ले जाती हैं। फिर शे ब्लेयर को एबिगेल की स्पिरिट के साथ खड़ा देखती है। ब्लेयर की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और वो उसे बाय करके चली जाती है। इधर केट लौट आती है और हम दूर कहीं एम्बुलेंस की आवाज सुनते हैं। अब तक सुबह भी हो गई है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है, यानी जैस को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। एक और सवाल जो उठता है वो ये कि एंड्रू को भी वही सपने कैसे आ रहे थे जो शे को आ रहे थे। तो वो शायद इसलिए कि एंड्रू एक सेंसिटिव बच्चा था, जबकि चेज नेचर वाइज उसके मुकाबले ज्यादा प्रैक्टिकल था। इसीलिए ब्लेयर की आत्मा ने एंड्रू की मदद ली खुद को मुक्ति दिलाने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।